Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का जो चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस गिवन है, तो हमने कैसे किसी अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ उस ब्लैंक स्पेस को फिल आउट करना होता है. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और हमारे पास उसके अगेंस्ट 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमने कैसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके आंसर में देनी है. तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है. इसका नाम है ग्राफिक्स इन बेसिक. आज इसकी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. मीन एक स्टेटमेंट गिवन है, उसमें आपको ब्लैंक स्पेस गिवन होगी, आपने उसको अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो है फिल आउट करना होता है. स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ रूल्स आपने माइंड में रखने हैं. मैं प्रीवियस जो चैप्टर्स है उनकी एक्सरसाइज में भी आपको ये बताता रहूँ. आज फिर बताता हूँ कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है. रीड करने के बाद आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट आपके चैप्टर में स्पेसिफिकली किस एरिया से ली गई है, और फिर उस एरिया से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, हमारे लेक्चर से, वो आप सुने और अपने माइंड में लेके आए, उन कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करें, और फिर आप जो वो अप्रोप्रिएट कीवर्ड यहाँ पे आंसर में लिखेंगे तो आंसर आपका फिर गलत नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, स्क्रीन 2 इज डैश रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड. स्क्रीन 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है कि ये हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक आपका मोड होता है. आपके 3 मोड्स होते हैं, एक टेक्स्ट मोड है, एक मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है और एक हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है. तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज हाई. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. नंबर 2, इन द टेक्स्ट मोड कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन डैश कॉलम्स एंड डैश रोज. स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि हमारे जो मॉनिटर्स होते हैं या हमारी जो स्क्रीन्स होती हैं वो कॉलम्स और रोज से बनती हैं. तो इनफैक्ट यहाँ पे ये पूछा गया कि इन द टेक्स्ट मोड, कि टेक्स्ट मोड के अंदर कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन डैश कॉलम्स एंड डैश रोज. तो आपको पता है आपके 40 कॉलम्स एंड 25 रोज के अंदर ये डिवीजन होती है. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 40 कॉलम्स एंड 25 रोज. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा दीज आर वैल्यूज. इनफैक्ट तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और स्पेसिफिकली आपने फिर यही वैल्यू आंसर में मेंशन करनी होती है. नंबर 3, इन मीडियम रेजोल्यूशन मोड. अब बात करते हैं मीडियम रेजोल्यूशन मोड की. याद रखिएगा 3 मोड्स हमने पढ़े थे, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड और हाई रेजोल्यूशन मोड. सो ये क्वेश्चन है आपका मीडियम रेजोल्यूशन मोड से रिलेटेड. इन मीडियम रेजोल्यूशन मोड द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ डैश पिक्सेल्स. इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने कॉलम्स और कितने रोज के अंदर डिवाइड किया गया आपकी स्क्रीन को. तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मीडियम रेजोल्यूशन मोड के अंदर आप 320 इंटू 200 मीन 320 आपके कॉलम्स होते हैं और आपकी 200 जो है वो रोज होती हैं. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. 320 क्रॉस का निशान होता है और देन 200. सो इसका ये मतलब है 320 कॉलम्स एंड 200 रोज पिक्सेल्स. मीन 320 आपके जो पिक्सेल्स हैं वो कॉलम्स की शक्ल में होंगे और 200 आपके जो है हर आपकी जो रो होगी उसके अंदर पिक्सेल्स मौजूद होंगे. तो इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कैसे कोई अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो मेंशन कर सकते हैं. सो लेट्स सी. नंबर 4, a string consists of double character command followed by prefix that control the size direction in dash statement. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी स्ट्रिंग जो है वो किस में यूज़ होती है, आपकी ड्रॉ की स्टेटमेंट के अंदर यूज़ होती है. सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ड्रॉ. नंबर 5, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स एंड अदर शेप्स. और स्टूडेंट्स, आपकी इस स्टेटमेंट के अंदर ही आपको आंसर भी इसका मिल रहा है. कैसे, जरा गौर कीजिएगा. डैश स्टेटमेंट, इसका मतलब कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे जो मेंशन करनी है और आपके माइंड में अब स्टेटमेंट्स आ जाने चाहिए जो भी हमने कंप्लीट जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ी हैं. अब ये स्टेटमेंट कौन सी पूछी गई है, इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स. मीन ड्रॉ का कीवर्ड आपका यूज हो रहा है, ड्रॉ लाइन्स एंड अदर शेप्स. अब ऐसी स्टेटमेंट जो लाइन्स को भी ड्रॉ करे और अदर शेप्स को भी ड्रॉ करे. अब इसमें सर्कुलर शेप्स की बात नहीं की गई.
अगर सर्कुलर शेप्स की बात की जाती तो फिर सर्कल की स्टेटमेंट होती। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ अदर शेप्स की बात की गई और लाइंस की बात की गई है, तो ऐसी आपकी जो स्टेटमेंट है वो ड्रॉ की स्टेटमेंट ही है। तो आपके इनफैक्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पे आपका ड्रॉ। सो नंबर 6, द कलर ऑफ मोड 3 बिलोंगिंग टू पोलैरिटी 0 इज। अब कौन सा कलर होगा? ये कलर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद होना चाहिए, जैसे ब्राउन कलर। तो इसको मैं ब्राउन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका टेबल मौजूद है, उस टेबल में मेंशन किया हुआ उन्होंने कि कौन सा कलर जो है वो पोलैरिटी के किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 7, द हाई रेजोल्यूशन मोड इज यूज्ड डैश कॉलम्स एंड डैश रोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हाई रेजोल्यूशन मोड की बात की गई है कि उसमें कितने आपके कॉलम्स होते हैं और कितने आपके जो है वो रोज होती हैं। तो 640 इंटू 200 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 640 कॉलम्स, 200 rows. Number 8, a picture is composed of fine dots called dash. स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। इनफैक्ट ये डेफिनेशन है किसकी? पिक्चर एलिमेंट की, मीन पिक्सल की। अ पिक्चर इज कंपोज्ड ऑफ फाइन डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पे पिक्सल्स लिख देता हूँ। नंबर 9, the polarities are numbered dash and dash each with 4 colors. ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका नंबर्ड 0 एंड 1। इसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कलर स्टेटमेंट विल नॉट फंक्शन इन डैश रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। स्टूडेंट्स कलर स्टेटमेंट जो है आपकी हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर हमने देखा था कि हम ब्लैक एंड वाइट जो कलर है वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन 640 200 के अंदर हम ब्लैक एंड वाइट कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कलर स्टेटमेंट है वो आपकी हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर जो है वो फंक्शन नहीं करती। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हम देखा फिल इन द ब्लैंक्स को, कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और हमने उसके अंदर एक ब्लैंक जो स्पेस है उसको अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ फिल आउट करना है और देखना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एरिया से स्टेटमेंट ली गई है, और फिर उस एरिया के जो कॉन्सेप्ट हमने लिए थे लेक्चर्स के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आए और फिर आंसर लिखने की कोशिश करें। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो कोशिश करें कि जो स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है उस स्टेटमेंट से आंसर को फाइंड आउट करने की या उसका हिंट फाइंड आउट करने की। डेफिनेटली अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो उसका हिंट आपको ज़रूर स्टेटमेंट में से मिल जाएगा। फिर आप उस हिंट की बेस पे जो है अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो ब्लैंक स्पेस पे लगा सकते हैं या लिख सकते हैं, तब आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके अगेंस्ट हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी और हमने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आंसर में। तो आइए फिर देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राफिक मोड कमांड? लाइन, प्रीसेट, कलर, नन ऑफ देम। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें आपकी जो सी इज द आंसर, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी आपने इस तरह के आपको स्टेटमेंट गिवन हो और 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद आपने चारों ऑप्शंस को रीड करना है और फिर जो बेस्ट आंसर होगा उसको आपने फिर सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ऑप्शन को रीड कर लिया और बाकी ऑप्शंस को आपने रीड नहीं किया, आपको पहली ऑप्शन सही लगी आपने उसी को सिलेक्ट किया और आंसर में दे दिया, लेकिन तमाम ऑप्शंस को एक दफ़ा ज़रूर आपने रीड करना है। नंबर 2, द नंबर बैकग्राउंड कलर्स अवेलेबल इन बेसिक इज़ 4, 8, 12, 16। हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था और अच्छी तरह पढ़ा भी था, यूज़ भी किया था इसको। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, मीन 16 कलर्स। नंबर 3, विच फंक्शन चेंजेस द वे ऑफ डिस्प्लेइंग आउटपुट इन बेसिक? स्टूडेंट्स अब ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको तो मैं अच्छी तरह आपको बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ ये क्वेश्चन क्या रहा है, क्योंकि नॉर्मली आप क्या समझ सकते हैं इससे, विच फंक्शन चेंजेस द वे ऑफ डिस्प्लेइंग आउटपुट इन बेसिक। मीन डिस्प्लेइंग आउटपुट के लिए हम प्रिंट की जो कमांड है हम उसको यूज़ किया करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है।
ए आंसर है आपका स्क्रीन, बी है प्रिंट, सी है लेफ्ट डॉलर साइन के साथ और डी है ABS के साथ। अब जरा क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। विच फंक्शन चेंजेस द वे ऑफ डिस्प्लेइंग आउटपुट इन बेसिक। हमने इस चैप्टर के अंदर, ग्राफिक्स चैप्टर के अंदर, हमने डिस्प्ले करने के लिए जो आपकी डिस्प्ले को डिफरेंट वे में आपको प्रोवाइड करता है, वो इनफैक्ट प्रिंट की स्टेटमेंट के थ्रू नहीं होता, वो आपका स्क्रीन के थ्रू काम होता है। और ये हमने करके भी देखा था, स्क्रीन के डिफरेंट मोड्स को हमने यूज़ किया था और आपकी स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाती है। हम नॉर्मल मोड यूज़ कर रहे थे, उससे फिर चेंज कर लेते हो आप। तो इसका मतलब है कि इसमें आपका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, स्क्रीन मोड। नंबर 4, ऑन कलर्स मॉनिटर्स स्क्रीन मोड्स आर ऑफ। कलर मॉनिटर्स में जो आपके स्क्रीन मोड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, 3 के, 4 के या 5 टाइप्स के। तो याद रखिएगा ये आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि 5 के अंदर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास कौन सी 4 ऑप्शंस है और बेस्ट ऑप्शन हम कैसे फिर सिलेक्ट करेंगे। नंबर 5, नॉर्मली द मॉनिटर स्क्रीन इज इन ग्राफिक मोड, टेक्स्ट मोड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। नॉर्मली जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन होती है स्टूडेंट्स, वो टेक्स्ट मोड के अंदर ही काम करती हैं, लेकिन अब एडवांस लेवल पे जो हमारी यूज़ होती है मॉनिटर स्क्रीन्स, वो ग्राफिक मोड को भी सपोर्ट करती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अदरवाइज आप उसको सपोर्ट करवा सकते हैं स्क्रीन की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो इस केस में हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नंबर 6, अ लाइन कैन बी ड्रॉन विथ डैश स्टेटमेंट। लाइन ड्रॉ बोथ ए एंड बी, नन। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये करके भी देखा था अपने चैप्टर के दौरान, जब हम डिफरेंट लेक्चर्स दिए थे, हमने ये करके काम देखा था कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने लाइन की स्टेटमेंट भी यूज़ की थी, हमने ड्रॉ की स्टेटमेंट भी यूज़ की थी। दोनों के थ्रू ये काम हो सकता है। इसका मतलब है आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। और स्टूडेंट्स इस केस के अंदर अगर आप सिर्फ पहला आंसर देखेंगे तो आपको आंसर ठीक लगेगा, आप इसी को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन आपका जो ओरिजिनल आंसर सी था, इसका मतलब है कि आप अगर ए को सिलेक्ट कर देंगे या बी को सिलेक्ट कर देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड करना है और फिर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आंसर में आपने देना है। नंबर 7, द प्रीफिक्स बी इन ड्रॉ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ड्रॉ ए ब्लॉक, मूव विथ ब्लैक मार्क, बोथ ए एंड बी, मूव विथ ब्लू मार्क। जो बी प्रीफिक्स है ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर, वो ब्लॉक को भी ड्रॉ करता है और मूव करता है विथ ब्लैक मार्क के साथ। इसका मतलब है कि ऑप्शन आपकी जो सी है, बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट वन। नंबर 8, सेट ऑफ कलर्स रेड, ग्रीन, ब्राउन इज गिवन इन वैरायटी 0, वैरायटी 1, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर इसका टेबल बना हुआ है, मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था। वैरायटी 0 के अंदर आपके जो रेड, ग्रीन और ब्राउन जो है वो मौजूद होते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 9, द सर्कल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ड्रॉ एन लाइन, बॉक्स, इलिप्स, पी सेट। याद रखिएगा सर्कल की स्टेटमेंट आपकी सर्कल के अलावा और क्या चीज़ ड्रॉ करती है, इलिप्स को ड्रॉ करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। Number 10, in medium resolution mode, colors for foreground are 1, 2, 4, 16. स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि आपके मीडियम रेजोल्यूशन मोड के अंदर कलर्स फॉर फोरग्राउंड जो होते हैं वो सिर्फ आपके एक कलर होता है, मीन सिंगल कलर आपको अवेलेबल होता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर था, इनफैक्ट वो हमारा चैप्टर नंबर 6 था, ग्राफिक्स इन GW बेसिक, उसमें हमने एक्सरसाइज को आज स्टार्ट किया। हमने ये देखा कि एक्सरसाइज के अंदर फिल इन द ब्लैंक, सबसे पहले कि स्टेटमेंट हमें गिवन है, उस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस है उसको कैसे अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ हमने फिल आउट करना है। स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, उसका फिर एरिया आइडेंटिफाई कर लें और ये देखें वो स्टेटमेंट हमने कहाँ पे उसको रीड किया था, मीन किस एरिया के साथ उसको हमने जो पढ़ा था। फिर आप उससे रिलेटेड जो लेक्चर है उनको माइंड में लेके आएँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो वो लेक्चर दोबारा से सुन लें और उसको माइंड में लेके आएँ और फिर आप आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आंसर आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये देखा कि अगर हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और उसके अगेंस्ट हमारे पास 4 जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमने बेस्ट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, तो कैसे हमने उसको सिलेक्ट करना है। अगेन स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड करना है और फिर आपने ये देखना है
कि आपको कौन सी स्टेटमेंट जो वो बेस्ट लग रही है अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़िएगा, उसमें से आपको आंसर भी मिल सकता है और कई दफ़ा आंसर का हिंट लास्ट में आपको मिल जाता है। फिर जो 4 ऑप्शंस है उन 4 की 4 ऑप्शंस को आपने अच्छी तरह रीड करना है। ऐसा नहीं करना कि ऑप्शन 1 अगर या ऑप्शन ए आपको सही लगती है तो आप उसी को सिलेक्ट करें और बाकी ऑप्शंस को जो रीड आउट ना करें, क्योंकि अभी हमने कुछ क्वेश्चन में देखा था कि हमारी ऑप्शन ए भी सही थी, ऑप्शन बी भी सही थी, लेकिन आंसर हमारा ऑप्शन सी था जिसमें बताया गया था कि बोथ ए एंड बी। तो इस तरह आपका आंसर गलत हो सकता है अगर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को रीड करते हैं और आंसर दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।